नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, राम की नगरी अयोध्या से। और हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी हैं, जिन्हें मुझे क्या कहना चाहिए कि साक्षी होने का मौका नहीं, उन पलों के साक्षी तो नहीं, लेकिन वो पल जो हैं अविस्मरणीय हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली लोग रहे जिन्हें वहां मंदिर के प्रांगण में मौजूद होने का मौका मिला। उन खुशकिस्मत में से एक वो खुशकिस्मती उपेंद्र जी को भी मिली। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बिजी शेड्यूल में मुझे ये कहते हुए और आपका डबल आभार प्रकट करना चाहिए कि बिजी टाइम में से आपने ये टाइम मुझे दिया है। तो सबसे पहले पहला थॉट, जब आप राम मंदिर के भीतर गए और आप वहां पर मौजूद थे और प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम चल रहा था, आपके मन में क्या आया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे मन में ये आया कि जो मुट्ठी भर लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस पैदा हो गया है, असहिष्णुता पैदा हो गई है, हमको खतरा दिख रहा है, तो मुझे ये एक सवाल, अगर कोई ऐसा बात करने वाला मिलता तो उनसे पूछने का आज मन है कि 140 करोड़ की आबादी में 118 करोड़ हिंदू हैं। अगर वो पल भर के लिए भी उबाल मार जाएं तो खतरा कितना हो जाए। लेकिन 500 साल लग गए इस मुकदमे को लड़ते हुए हिंदुओं को, तो ऐसे देश में असहिष्णुता कैसे हो सकती है? ये वो देश है जहां आचार्य चाणक्य चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी सीमाओं को थोड़ा मजबूत तो करें। हिंदुस्तान के सारे राजाओं को, सारे सूबेदारों को जगा जगा कर कहते रहे, लेकिन कोई नहीं जागा और आक्रांता 3000 साल तक इस देश को लूटते रहे। और आक्रांता आए और भारत की सीमाओं को तोड़ते हुए चले गए। लेकिन उसके पहले न उसके बाद भारत देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। जब इस देश की ये परंपरा है कि ये आक्रमण नहीं करता, विचारों में तमाम विरोध होते हुए भी गहरा सामंजस्य रखता है। रामानुजाचार्य को, आचार्य शंकर को, शंकराचार्य को महात्मा बुद्ध के विचारों से गहरी नफरत थी, लेकिन महात्मा बुद्ध की जैसी स्तुति शंकराचार्य ने लिखी, वैसी स्तुति किसी ने नहीं लिखी। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जहां हिंदुस्तान जैसे देश में विचारों के भेद रहते हुए भी, आइदर माई वे और हाईवे जैसी धारणा रखते हुए भी, मतांतर होते हुए भी, ऋषि मुनियों ने एक दूसरे का इतना गहरा सम्मान किया है। ये गहरे सम्मान की परंपरा को निभाने वाला देश है। यहाँ असहिष्णुता और असंवेदनशीलता और यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है। आज ये बात मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान को लेकर के राम के भाग्य को तय करने का मुकदमा 500 साल चला, जो बड़ा शर्मनाक है। हमें अपने प्रभु को पाने में 500 साल लग गए। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि इस देश के मुसलमानों को ये सोचते हैं प्रोपेगेंडा वाले लोगों के भरोसे आकर के कि हमें यहां खतरा है, हिंदुस्तान से ज्यादा सुरक्षित देश इस धरती पर कहीं नहीं है। आपने वो जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि भारत असुरक्षित हो गया है, भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, भारत में संविधान खतरे में है, एक तरह का नैरेटिव गढ़ा गया। लेकिन मैं वापस राम मंदिर पर लौटूंगी। आप भीतर गए, आपने प्रधानमंत्री भी थे, तमाम साधु संत, देश में जो बड़े नाम है वो भी वहां पर मौजूद थे। कई भावुक तस्वीरें हमने टीवी पर देखी, आपने तो उन्हें अपनी आंखों से देखा। कुछ ऐसी भावुक तस्वीरों के बारे में अगर आप बताना चाहें। देखिए, भावुक वहां हर आदमी था। मैंने तो ऐसे गंभीर लोगों को देखा जो जिस तरह से उनके शरीर में हरकत थी, जिस तरह से वो तालियां बजा रहे थे, जिस तरह से आज वो खुश थे, उन तमाम लोगों को मैंने कभी उस तरह से मुस्कुराते नहीं देखा। आपाधापी में, काम के उसमें, अपने लोगों के बीच में जिस तरह से वो बड़े बड़े कंपनियों को चलाते हैं, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस के मालिक हैं, गंभीर रहते हैं, वो सारे लोग जिस तरीके से वहाँ पे खुश थे और वो सारी जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हो रही थी उसको देख रहे थे। चूँकि मंदिर के प्रांगण में 8000 लोग नहीं समा सकते थे, 7500 लोग थे अंदर, तो लेकिन बड़ी बड़ी स्क्रीन जो लगाई गई थी हम लोगों की आंखों के सामने, सब चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर साफ साफ दिख रहा था। प्रधानमंत्री जी भी आंख के सामने दिख रहे थे, सारे गणमान्य अतिथि दिख रहे थे, सारे धर्मगुरु दिख रहे थे, सारे कारपोरेट्स के लोग दिख रहे थे, सारे जो न्यायपालिका के लोग थे सब दिख रहे थे। सबके अंदर एक अलग तरीके का जो भाव देखने को मिला। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नया कालखंड आज से शुरू हुआ, भारत के विश्व गुरु बनने की फिर से नई यात्रा का जो एक कट ऑफ डेट है, वो कट ऑफ डेट खत्म हुआ और नई तिथि जो शुरू हुई, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक कह सकते हैं कि भारत की आस्था के प्रतीक राम आज अपने घर लौटे हैं, तो हम सबके लिए दिवाली भी है।
दिवाली भी है, दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है और ये प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है। आपने क्योंकि जिक्र किया प्रधानमंत्री ने जो कहा, प्रधानमंत्री ने जो एक दो बातें जो बड़ी कही जिन्होंने मुझे बहुत टच किया। एक तो प्रधानमंत्री ने कहा राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, और प्रधानमंत्री ने कहा राम विवाद नहीं, राम समाधान है। बिल्कुल, देखिए राम ऊर्जा इसलिए है कि राम ने ऊर्जा देने का ही काम किया है अपने पूरे जीवन। अभी आपके सहयोगी सुमित हमसे पूछ रहे थे कि मेरे जीवन में राम क्या है, मैं राम को किस तरह से देखता हूँ। तो जो पूरे रामायण में कहानी मुझे सबसे प्रीतिकर लगती है, जो मेरे मन को बहुत छूती है, मेरे आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं, कि जब राम अपने पिता के शरीर त्यागने के बाद उनसे आदेश लेकर वन के लिए निकले और भरत को सूचना मिली और भरत अपने ननिहाल से शत्रुघ्न के साथ भागते हुए आए, तो माता कैकेयी को भी तब तक उनका विजडम जग चुका था कि मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। मेरा सबसे प्यारा बेटा राम तो चला ही गया, मैं विधवा हो गई, मेरे पति तो चले ही गए, मेरे दोनों बेटे भरत और शत्रुघ्न, मुझे एक तरीके से माँ को उल्टा कहा था भरत जी ने। तो तीनों माताएं, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न, सारे गुरु, उनके ससुर राजा जनक, विदेह जनक, उनकी सासू माँ, पूरी अयोध्या, सारे सखा, सब चित्रकूट पहुँचे और सबने अनुनय विनय किया कि जो हो गया बहुत अनर्थ हुआ, लेकिन अब आप चलिए। सब लोग कह रहे हैं, कोई किसी के मन में कोई विवाद नहीं है। यहाँ तक कि माता कैकेयी ने बिलख बिलख के कहा। राम सबकी बात सुनते रहे और उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला कि बात मेरे और पिता के बीच थी, अब पिता तो रहे नहीं, और अगर पिता होते और वो कहते तो मैं जरूर चलता। अब राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटेगा। तो मेरे लिए राम वचन के पालन करने वाले राम, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो अपने रघुकुल की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने वाले राम, सबसे मर्यादित पुत्र राम, सबसे मर्यादित भाई राम, सबसे मर्यादित पति राम, सबसे बड़े योद्धा राम और सबसे बड़े प्रजापालक राम, और ऊपर से जब लवकुश जैसे उनके पुत्र हुए और लवकुश से लड़ाई हुई पूरी अयोध्या की, अंत में राम को लगा कि ये दो तेजस्वी बालक कौन है जो मेरी पूरी सेना को, मेरे भाइयों को, सबको परास्त कर दिया, हनुमान को भी परास्त कर दिया। तो उस वक्त जो अगर राम राम नहीं होते तो राम को भी क्रोध जरूर आया होता, लेकिन राम को उस वक्त क्रोध नहीं आया। वो उन्होंने और गहराई में जाकर पता करने की कोशिश की तो पता चला कि ये तो दोनों मेरे बेटे ही। तो एक उत्तम पिता भी राम हुए। राम को लेकर के जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो इतिहास के छेड़छाड़ का प्रतीक हैं। कुछ बातें कही जाती हैं कि उन्होंने माता सीता को वन भेज दिया, ये सब बातें इतिहास में अलग अलग मत के लोगों ने लिखा, उस पर मैं बिल्कुल आज बात नहीं करना चाहूँगा। नहीं, मैं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहती। मैं आपसे, क्योंकि आपने जिक्र किया एक आदर्श पुत्र का और आपने जिक्र किया आदर्श पिता का भी, तो राम में दरअसल दर्शन शास्त्र छिपा हुआ है। राम आज सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, राम एक जीवन जीने की कला सिखाने वाले आदर्श पुरुष भी हैं। बिल्कुल है। देखिए क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कल कुमार विश्वास जी बोल रहे थे कि उसके कान में पहला शब्द बोला जाता है राम। ये दो अक्षरों का नाम राम इतना मोक्षदायिनी है, इतना ताकतवर है कि कहते हैं कि भगवान श्री राम के भक्त हनुमान, जो खुद ही बहुत शक्तिशाली थे, सारे देवता उनके सामने नतमस्तक थे, लेकिन जब वो गए वहाँ सीता माता को ढूंढने तो उन्होंने अपना परिचय सिर्फ इतना ही दिया कि मैं रामदूत हनुमान हूँ। तो राम में इतनी महिमा, इतना पुरुषार्थ, इतना तेज, इतनी ताकत कि अजर अमर चिरंजीवी हनुमान जैसे व्यक्ति ने भी उनको भगवान माना। तो हमारी आपकी क्या विसात और किसी की क्या विसात। और राम राज्य की बात की जा रही है सर, राम राज्य जिसका जिक्र मोहन भागवत जी ने भी किया, सरसंचालक राम राज्य जो कि राम के अपने शासनकाल, आदर्शों और मूल्यों पर टिका हुआ है। भारत के लिए ये राम राज्य कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, राम ने जो नियम स्थापित किए वो राम राज्य था। उस समय भी रामायण में चोरों का, डाकुओं का, तमाम लोगों का जिक्र है।
महर्षि वाल्मीकि खुद एक डाकू थे। तो जो समाज में तमाम कुरीतियां हैं, वो कुरीतियां तभी रही होंगी। जब विश्वामित्र जी राम को ले जा रहे थे तो राम ने पूछा, गुरुदेव ये पहाड़ जैसा दिख रहा है लेकिन पहाड़ है नहीं, क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, ये मेरे जैसे करोड़ों ऋषियों को राक्षसों ने मार डाला है, उनके अस्थि पंजर हैं ये। तो उस वक्त भी कितना दुर्दांत माहौल रहा होगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि ये 14 साल के सुकुमार बालकों को आप क्यों ले जा रहे हैं? मुझे ले चलिए, मैं लड़ लूंगा। और आप तो खुद ही जीते जी त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने वाले महर्षि हैं, आपको ये बालक क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा कि दशरथ, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब मैं विचारों और ख्यालों में जीता हूं, और वृद्ध आदमी के अंदर धीरे 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 लड़ने की वो जो त्वरा होनी चाहिए वो समाप्त हो जाती है। इसलिए राम को मैं ले जा रहा हूं और लक्ष्मण को ले जा रहा हूं। जितनी शस्त्र अस्त्र साधना मैंने की है वो सब पहले इनको विद्या दूंगा, और यही वो समय है, इनके लिए यही डेस्टिनी परमात्मा ने तय की है। उसके बाद इनको लड़ने के लिए मैं भेजूंगा। तब राजा दशरथ जाकर के तैयार हुए, और तैयार होने के बाद तो तब जाके जो है राम और लक्ष्मण को भेजने के लिए राजा दशरथ तैयार हुए। और उसी के बाद विश्वामित्र जी उनको लेके गए राजा जनक के दरबार में, फिर उनकी शादी हुई, फिर लक्ष्मण की भी उर्मिला से शादी हुई। तो ये जो कहानी है, ये जो कथा है, ये जो हमारे राम के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, वो इतनी प्रीतिकर है कि एक एक घटना को अगर आप सुनाने लगे तो आप मन करता है कि सब काम छोड़ के। रामायण में दर्जनों बार देख चुका हूँ जो रामानंद सागर जी ने बनाई, लेकिन मैं हर साल एक बार देखता हूँ। हर साल मैं एक बार जो है रामानंद सागर जी वाला जो बनाया कृष्णा है वो देखता हूँ। हर बार B.R. चोपड़ा जी द्वारा जो बनाया हुआ महाभारत है वो देखता हूँ। चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी मेरे बड़े भाई की तरह, उनके द्वारा जो निर्मित चाणक्य है वो मैं देखता हूँ। साल में एक बार ये सारे सीरियल लगभग मैं फास्ट फॉरवर्ड में जितने अच्छे अच्छे प्रसंग हैं सारे देखता हूँ। और उसको देखने के बाद जो ऊर्जा मिलती है, जो वापस से जो जागृति मिलती है, वो कमाल की मिलती है। आपको भी देखना चाहिए। जी बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है जो दर्शक हैं हमारे, वो भी, उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए ना कोई उम्र होती है और हर उस जगह से सीखा जाना चाहिए, हर उस किताब से, हर उस वाक्य से, इंसिडेंट से सीखना चाहिए जिसमें सीख की गुंजाइश होती है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, आपने रामलला को भी देखा, उनको देखकर मन में क्या भाव आया? क्योंकि खुद मैं जब साधु संतों से बात कर रही हूँ तो जो उनके रामलला हैं वो घुटने के बल चलते हैं। अब ये जो रामलला हैं ये 5 वर्ष के हैं और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट है। तो जब आपने एक डिवोटी के तौर पर उन रामलला को जब आप देखते हैं तो मन में किस तरह के विचार आते हैं? देखिए, एक बड़ी अनूठी बात आपसे कहने जा रहा हूँ। सही में जो महापुरुष होते हैं वो, उनका जो चित्त होता है वो पतित पावन जो निर्मल कोमल बच्चे की तरह ही होता है। कहते हैं कि जब संत संतत्व को प्राप्त करता है तो वो पुनः बच्चा हो जाता है। बच्चा होने से एक प्रतीक को मैं ले रहा हूं कि बच्चा होने का मतलब क्या, जिसके अंदर कोई वैमनस्यता नहीं रहती, कोई शत्रुता नहीं रहती, कोई नफरत नहीं रहती। बच्चा ऐसा है जैसे कोरा कागज, उस पर जो आप लिखना चाहो आप लिख लो। बच्चा मतलब क्या, दर्पण, उसके सामने जैसे खड़े हो जाओ वही प्रतिमा छप जाती है। और जैसे कुएं में बाल्टी डालते हैं, पानी लेकर आती है, क्योंकि कुएं में पानी है, बाल्टी में पानी नहीं है। ठीक उसी तरह आज के वक्त में कोई हमें गाली दे के चला जाता है, कोई हमारी तरफ थोड़ा स्टेयर करके चला जाता है, हम तुरंत रिएक्शन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके उस एक्शन ने बाल्टी का काम किया। वो तो एक चीज फेंक गया, लेकिन हमारे अंदर पहले से ही नफरत, गुस्सा, क्रोध भरा हुआ है। सदपुरुषों के अंदर, महापुरुषों के अंदर ये नहीं होता। वो चित्त से बच्चे ही होते हैं। रामलला की 5 साल की मूर्ति होती या 3 साल की होती या खड़े खड़े रामलला होते, उनके अंदर वही कोमल सूरत, मोहिनी मूरत, और कंधे में लटका हुआ धनुष और हाथ में बाण या तरकस में बाण, ये बताता है कि मेरी मोहिनी मूरत सांवली सूरत पर जाते हो तो तुम्हें परमात्मा और बच्चे की तरह मिलूंगा, लेकिन अगर सचता करते हो तो कंधे में लटका हुआ धनुष और हाथ में बाण रावण की गर्दन काटने के लिए भी काफी है। आखिरी सवाल है, और वो सवाल ये है, राम आपके लिए कौन है? सखा हैं, भाई हैं? जैसे मेरे लिए राम राजा हैं, राजा राम है।
आप उन्हें किस रूप में उन्हें एज्यूम करते हैं? और मुझे याद है कल हमारा एक जब आप डॉक्टर कुमार विश्वास से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि कृष्ण को लेके एक अपनेपन का एहसास होता है कि मेरे सखा है, लेकिन राम को लेके एक वो रिस्पेक्ट आती है। तो राम मेरे जीवन में होते तो मैं उनको सही में मैं उनका भरत बन जाता, वो मेरे बड़े भाई होते। और कृष्ण अगर आज भी मिले तो मैं उनके कंधे पे सवार हो जाऊंगा कि मुझे चलो माखन खिला के लाओ। तो कृष्ण से दोस्ती की जा सकती है, कृष्ण दोस्तों के दोस्त हैं, सखाओं के सखा हैं, लेकिन राम जो है मर्यादा के रूप में बड़े भाई हैं, मर्यादा के रूप में राजा हैं, मर्यादा के रूप में पुत्र हैं, मर्यादा के रूप में पिता हैं, मर्यादा के रूप में आप जो सोच लीजिए सारे रिश्ते के मर्यादा के प्रतिमान हैं राम। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम 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 के साथ ही मैं ये जो हमारा आपका संवाद है इसे क्लोज करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम।